लेकिन अगर सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं तो अपोजिशन विरोध में खड़ा है और सवाल पूछेगा। कल पाकिस्तान में सर्वदलीय बैठक हुई, आज वहां संसद का विशेष सत्र है। हिंदुस्तान का में संसद का विशेष सत्र कब होगा? अपोजिशन पूछेगा। सुधाकर जी जवाब दे दीजिए, कब होगा? तो प्रेम सिंह जी का प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि सर्वदलीय बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करके इसका बदला लेंगे। हमें तो बदला लेना है मिलिट्री को, हमें तो बदला लेना है मिलिट्री को। एक सेकंड बताइए। मैं भास्कर जी मोदी जी का मुरीद हूँ, मैं मोदी जी का मुरीद हूँ कि वो अपोजिशन के खिलाफ बड़ा नैरेटिव गढ़ लेते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है कर दिखाते हैं, लेकिन यही नैरेटिव इंटरनेशनल पानी बंद कर दिया हमने। जब देश के लिए नैरेटिव बढ़ने का समय है, मोदी जी मांद में बैठे हैं, न तो सर्वदलीय बैठक करते हैं, न संसद की बैठक बुलाते हैं। होता था तो बातों बातों में कांग्रेस सरकार वियना दौड़ता था, यूएन दौड़ता था। आज हम यूएन वियना नहीं दौड़ रहे हैं, हम सीधा सीधा आज पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करके दिखाइए। सीधा सा सवाल है, जवाब दे दीजिए। देश जनता सुनना चाह रही है, सीधा सा सवाल। जवाब देने से पहले मैं प्रेम जी से कहूंगा कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव चल रहा है, यहाँ पर तनाव ना हो, इसलिए आप अपने स्थान पे आ जाइए। जवाब दे दीजिए। किस बात के जवाब? हम तो जवाब दे ही दिए। किस बात के जवाब चाहिए इनको? दे दिए जवाब। मैं तो कहा जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, पार्लियामेंट में डिबेट करना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मिलिट्री को पावर देने के लिए, मिलिट्री को ऑर्डर देने के लिए वही अमित शाह जी के पास जवाब नहीं है। भास्कर जी क्या जवाब देंगे? देश के लिए नैरेटिव खड़ा करने का जब जब अपोजिशन कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, काम नहीं कर रहे। सरकार से कोई सवाल पूछता नहीं है जनता, अब पूछने दी नहीं जाती है। हम बोलते हैं AK-47 पकड़ी जाती है, वो रशिया की है, उसमें EMI नंबर होता है। आतंकवादी के पास कहाँ से आया वो खोज नहीं पाती है। मैंने वो मिशन फैक्ट्री में वहाँ छेद है, या तो इंडिया में आ रही है, तो इसके जवाब हम कौन देगा? होम मिनिस्टर देगा ना। जवाब कौन देगा? जनाब AK-47 आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इंडिया में भी बनता है अभी। AK-47 57 इंडिया में ही बनता है। वो कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों का है, वो रशिया की है। अगर इंडिया में बनता है आप बड़ा अच्छा बात है, तो आपकी एम्यूनिशन फैक्ट्री में छेद है, वहां से वो निकल जाए आतंकवादियों के पास। नहीं, आप कहां से आपको साहब जवाब देंगे? AK-47 लिखा ये बड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल है। रशिया पहले का हकीकत समझ लेते हैं, उसके बाद कौन सा फैक्ट फाइंडिंग में निकला है ये बताइए। रेफरेंस तो दीजिए आप। ये इन्होंने बहुत सही बात बोली है। देखिए सही बात, तालियां। कि अगर इन्फिल्ट्रेटर्स आए हैं, अगर क्या आए हैं, चाहे वो स्लीपर सेल रहे हों, तो आए कैसे? नंबर एक, आने के लिए या तो हमारे सेनाओं के पास, सिक्योरिटी फोर्स के पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट नहीं है, या तो ये कारण है, या अगर अंदर से हथियार आए हैं तो जैसा इन्होंने कहा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लीक है। अभी आप देखिए ना, मणिपुर में 7000 हथियार लूट लिए गए जी, पुलिस की बटालियन से। हाँ। I mean, ऐसा कभी सुना है हमने? इसका मतलब उन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हैंड ओवर कर दी। तो ये सवाल लाजिम है, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए कि ये कमी क्यों हुई? बड़ा लाजिम सवाल है, पूछ लिया गया है। इसका जवाब देखिए, इसका जवाब राजनीतिक लोगों से नहीं लूंगा, इस पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी। एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये कहना कि सारी अपोजिशन बरखिलाफ है, किसने दिया आपको सर्टिफिकेट देने के लिए कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है? हाउ कैन यू कास्ट aspersions on the patriotism of anyone, me, you, anyone? शैलन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया? सुधाकर जी आप सर्टिफिकेट दे देंगे? सुधाकर जी नहीं, और भी भास्कर जी सर्टिफिकेट दे देंगे? आज का नैरेटिव है कि जिसने भी नैरेटिव सवाल चल रहा है, इनका सवाल नैरेटिव सवाल चल रहा है, उठाए, वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जो विरोधी नेता विदेश का धरती पर जाके सवाल करते हैं, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऐसा होता है, इलेक्शन ऐसा होता है, वो अगर यहाँ पे हमें सवाल करे तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि पहले अपना चरित्र के ऊपर दाग हटाइए, उसके बाद मुझे सवाल कीजिए। इनकी राहुल गांधी अमेरिका में कहते हैं इनका प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, इनका इलेक्शन कमीशन ऐसा है, इनका ये है वो है, और यहाँ पे आके वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप रास्ता भटक गया। सवाल कुछ और था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें फ्रांस की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशन, यानी कि कोई भी विमान पाकिस्तान के ऊपर से नहीं गुजरेगा।
देखिए तमाम दूसरे देश भी समझ रहे हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है और जब कुछ होगा तो संकेत बड़े आएंगे, लेकिन घुसपैठ कैसे, बड़े बड़े हथियार भारत में कैसे। और अगर सूद साहब ने सवाल उठाया तो जवाब शैलेंद्र जी आपसे, आपके पास आ रहा हूं, बस छोटा सा जवाब। 100% मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर स्पेसिफिक्स बात कर रही है कि